इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने ही बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि उनको कैसे भी करके हमारी ज़मीन का एक्यूरेट साइज़ मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड्स के साइज़ को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइड से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। WTV की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार हिस्ट्री से बड़ा पड़ा है, जिसको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और सर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एशियन फ़िरौज़ के टूम हुआ करते थे। ये फ़िरौज़ एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक पिरामिड्स में से कोई भी मम्मी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी पिरामिड्स से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला। हमारे पास जिस चीज़ का सबूत है वो ये है कि ग्रेट पिरामिड्स 23 लाख लाइमस्टोन से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक तकरीबन एक हाथी के वज़न जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फुट तक है। ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हज़ारों साल पहले आज तक मॉडर्न ज़माने के लिहाज से सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत हैं जो आज भी हमें दिखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ एरिया जितना इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेज़र लेवल सिस्टम के ज़रिए ही किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज़ का भी सबूत है कि पिरामिड्स की चारों साइड की दीवारें, जिनको 5 टन वजनी स्टोन बॉस रख कर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था। इन चारों की लंबाई 230 मीटर एग्जैक्टली है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंट है वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है, यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी ग्रेट पिरामिड्स बनाया था, इनको हज़ारों साल पहले भी अर्थ की साइज़ का अच्छी तरह पता था। ये पॉइंट गौर से आपने सुनना है। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। इसका बिल्कुल ही उल्ट गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है। इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 तारीखों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। अगर 12 घंटों को सेकंड में कन्वर्ट किया जाए 43,200 सेकंड मानते हैं। अगर 43,200 को दी ग्रेट पिरामिड्स की हाइट से मल्टीपल किया जाए तो इसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। ये इतनी लंबाई है जितनी अर्थ के पोलो रेडियसर की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन पिरामिड्स की बेस का पेरीमीटर जो है 0.921 किलोमीटर, उसको अगर 43,200 से मल्टीपल किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के एक बिल्कुल गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। इत्तेफाक तो सिर्फ एक मरतबा होता है, लेकिन 99% सेम से भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट वो भी 2 मरतबा होता है। हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी ये मानना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना है 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने में पिरामिड्स की 4 साइड नज़र आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि ये 8 हैं। जी हाँ, ये 8 साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से नज़र आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी जब वो पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हज़ारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्विनॉक्स का सर्कुलर मालूम पड़ा तो आए कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज़्यादा पेचीदा है। ये तमाम फैक्ट जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक कदीम दौर में बनाया गया था। क्या इनके पास कोई जादुई ताकत थी या फिर वाकई किसी और मखलूक ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्ट वालों ने बनाया ही नहीं था? ग्राहम हैनकॉक इन्होंने पिरामिड को 3 स्टार के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गज़ा पिरामिड की पोजीशन 3 स्टार के साथ बिल्कुल मैच करती थी, लेकिन मसला ये है कि ये 3 स्टार ना आज मैच करते हैं और ना ही 4,500 साल पहले एशियन इजिप्ट के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस सबूत से तो ये जाहिर होता है कि पिरामिड 13,500 साल पहले इनसे मैच करके बनाए गए थे, लेकिन उस वक़्त एशियन इजिप्ट की सिविलाइजेशन होने का कोई सबूत नहीं मिलता। अगर आपको लगता है ये सबूत कमज़ोर हैं तो इस फिज़िकल सबूतों के बारे में क्या राय है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कॉच का कहना है कि गिज़ा पिरामिड जो आज एक खुश्क जगह है, ये फ़िरोज़ के टाइम में भी ऐसी ही खुश्क होती थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फुट बड़े। इस पर यानी कि फिंग्स और रेत की वजह से नहीं, बल्कि ये इस तरह महसूस होता है कि जैसे कोई पानी का बहुत बड़ा इसमें करार मौजूद हो। ये इरोसियन तब मुमकिन हो सकती है जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो। इस किस्म की इरोसियन हमें कई और पहाड़ों पर भी दिखने को मिलती है जो किसी दौर में तेज़ पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर ये फिंग्स भी एशियन इजिप्ट ने बनाया था तो उसके बाद ये जगह को आज तक खुश्क ही रही है क्या? इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था। साइंस के पास इस बात का सबूत मौजूद है कि 9700 BC में हमारी दुनिया में आखिरी आइस एज ख़त्म हुई थी। ग्लेशियर पिघल कर पानी बन गए और समुंदर का लेवल 500 फीट मज़ीद बढ़ गया था। इस इवेंट के दौरान अच्छा खासा पानी यहाँ से भी गुजरा था। इस वजह से आज यहाँ पर ये फिंग्स मौजूद हैं। ये जो पिरामिड्स हैं ये जिस तरह से बने हैं, ये सब चीज़ें हमें ये चीज़ का इशारा देती हैं कि इनको इजिप्ट के लोगों ने नहीं बल्कि किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास्ट में काफ़ी एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्ट को ये पिरामिड्स बने बनाए ही मिले थे और इन्होंने इनको टेक ओवर करके
अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई मकामात पर दीवारों पर पेंटिंग हुई होती है जिसमें एशियन इजिप्ट के लोगों ने अपने बारे में काफ़ी मालूमात रखी हुई होती है। अफसोस इस बात का है कि इन पेंटिंग में भी हमें कई पिरामिड्स के तमीर के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। अब इन सब में कितनी सच्चाई है? जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको हमारी बहुत अच्छी लगी होगी।